प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को युवाओं के कौशल सामर्थ्य में वृद्धि करने वाला बताया। कहा, युवा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हो सकेंगे तैयार। भारत कोविड से स्वस्थ होने के मामले में शीर्ष स्थान पर। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। केंद्र सरकार की टेली लॉ योजना के तहत दूर दराज के गांव में भी लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह उपलब्ध। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में फूल रथ का परिचालन शुरू। कल हुई पहली परिक्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार की ओर से पिछले 6 साल में किए गए बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी और संगठनात्मक सुधारों से देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं में पारदर्शिता और स्वायत्तता आई है। आज मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिभाशाली युवाओं को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी, जिससे वे अपेक्षित कौशल के अनुरूप हासिल करने में समर्थ होंगे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 साल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए व्यापक अवसर पैदा हुए हैं। बीते 5-6 साल ये निरंतर प्रयास हुआ है कि हमारी शिक्षा, भारत का एजुकेशन सिस्टम छात्रों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के बीच आगे बढ़ने में भी और मदद करें। विशेष तौर पर हायर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री ने भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों और विकास का उल्लेख किया। देश में लगभग 66,63,000 लोगों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही भारत कोविड से स्वस्थ होने के मामले में शीर्ष स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 88.26% हो गई है। पिछले 6 सप्ताह से कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार कमी हो रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और तकनीक के जरिए कोविड के उपचार में सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 15,268 कोरोना नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 1894 संक्रमित पाए गए हैं। अब तक प्रदेश में 1,60,396 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जिनमें से वर्तमान में 26,750 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कल सर्वाधिक 179 मामले बलरामपुर जिले से मिले हैं। वहीं रायपुर में 144 मामलों की पुष्टि की गई, रायगढ़ में 176, कोरबा में 159, राजनांदगांव में 119 और जांजगीर चांपा में 118 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। कोविड-19 से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम सरकार के साथ साथ निजी संस्थाएं और व्यक्तिगत स्तर पर भी किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो के द्वारा भी कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े ने आज रायपुर कार्यालय से कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर श्री पनतोड़े ने कहा कि ये रथ लोक कला के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देगा। यह रथ रायपुर और दुर्ग जिले में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए
एक जन आंदोलन के अंतर्गत मास्क का उपयोग कीजिए, 2 गज की दूरी रखिए और साबुन और पानी से हाथ को बार बार साफ कीजिए। इस संदेश को लेकर यह कोरोना जागरूकता रथ हम लोग रवाना कर रहे हैं। श्री पनतोड़े ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ये रथ रायपुर और दुर्ग जिले में भ्रमण करेगा। वहीं बस्तर में युवा वॉलंटियर्स नुक्कड़ नाटक, रैली और दीवार लेखन के जरिए कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इन युवाओं ने आज तख्तियों पर बचाव के तरीके लिखकर शहर के व्यस्ततम चौराहों पर लोगों से अपील की। वॉलंटियर्स का कहना है कि उनके इस पहल के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। लोगों को कोरोना के प्रति अवेयर करते हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ युवा वॉलंटियर्स ने मिलकर ये पोस्टर्स बनाए हैं कोरोना के, जिसमें कोरोना की गाइडलाइंस लिखी हुई है। आप जैसे देख सकते हैं, मेरे में लिखा है वियर मास्क और किसी में लिखा होगा टेस्ट एंड आइसोलेट, किसी में स्टे होम का होगा और किसी में होगा सोशल डिस्टेंस का। इधर जांजगीर में भी महिला सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता रथ रवाना किया गया। जिला तथा सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि इस रथ के जरिए कोरोना से बचाव, महिला अपराध रोकने और साइबर अपराध से बचने संबंधी जानकारी लोगों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस जागरूकता रथ में लोक कलाकार भी मौजूद रहेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण और उसके बचाव के उपाय, आने वाले जो त्यौहार के समय है उसमें क्या सावधानियां बरतनी हैं और अब कोरोना के साथ जो जीवन यापन करना है उसके साथ साथ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही साथ महिला सुरक्षा और महिला अपराध जो बढ़ोतरी पर हैं उसके संबंध में भी महिलाओं को जागरूक करना, हमारे पुलिस के हेल्पलाइन नंबर्स और कैसे महिलाएं आगे से आगे बढ़कर रिपोर्ट करें किसी भी शिकायत के बारे में, उसके संबंध में हमारा संदेश है। और साइबर अपराध जो कि आजकल काफ़ी जघन्य समस्या बन गई है, मोबाइल फ्रॉड्स हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में जो भी फ्रॉड्स होते हैं जिसका लोग शिकार हो जाते हैं, तो उससे कैसे सावधानी रखी जा सकती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये रथ लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनसे शपथ पत्र भी भरवाएगा। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों ने अपने अनुभव अन्य लोगों के साथ साझा किए। सार्वजनिक स्तर पर इस तरह की पहल बिलासपुर में की गई है। एक कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों को एक मंच पर बुलाया गया और उनके अनुभव सुने गए। संवाद नाम से आयोजित इस कार्यक्रम के संचालक फारूक ने बताया कि कोरोना से स्वस्थ होकर लोग वापस अपनी दिनचर्या में लौट रहे हैं और अपनी सभी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर रहे हैं। इन योद्धाओं से संवाद की कोशिश का मकसद इतना ही है कि कोरोना से हारना नहीं बल्कि उसे हराना है। जी, उत्कृष्ट संस्था बिलासपुर के माध्यम से हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया है और इसमें हमारा मकसद ये था कि जब महत्वपूर्ण लोगों ने भी, जिन लोगों ने जनता की सेवा करते हुए कोरोना पॉजिटिव हुए और वो उससे ओवरकम करके आ गए और फिर से अपने काम में माने लगे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि कोविड से जीता जा सकता है और जीतने के बाद फिर से काम में आ जा सकता है। मैंने हमारी दुनिया वापस सकुशल हो सकती है। जो भय हमारे मन के अंदर है वो अनावश्यक है, हमको समझना है, सावधानी बरतना है और जीतना है। कार्यक्रम में कोरोना से जंग जीतकर आए महापौर रामशरण यादव ने कहा कि इससे संक्रमित होने के बाद घबराना नहीं है बल्कि उपचार करवाना है। उन्होंने कहा कि यदि आप मन से हार जाते हैं तभी यह आपको हरा सकता है। हाल में मैं स्वयं सभापति जी दोनों पॉजिटिव हुए थे। ये चीज मैं एक संदेश के रूप में देना चाहूँगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर कोरोना हो जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है और इस कोरोना को मन से जीतना है। और हाथ को लगातार धोएं, मास्क जरूर लगाएं और जब अपने घर से निकलते हैं तो एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से निकलें। और ये संदेश मैं इस शहर के नागरिक को देना चाहता हूँ। कार्यक्रम में निगम सभापति शेख नजरुद्दीन और कमिश्नर प्रभाकर पांडे ने कोरोना संक्रमण के अपने अनुभवों को साझा किया। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलनरत दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने कल अनशन समाप्त कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। इस मौके पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे और रामविचार नेताम सहित भाजपा के कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल को भी अवगत कराया गया है। कल शिकायत में बात की कि किस प्रकार ये भय आतंक का वातावरण कर रहा है, और इस सारे विषयों को लेकर हमने उनसे आग्रह किया कि गृह मंत्री से इसकी पूरी रिपोर्ट मंगाई जाए। आज हमने विजय जी से आग्रह किया कि हमें अपने प्राण में संकट नहीं डालना है, आंदोलन को आगे जारी रखेंगे व्यापक रूप से। वहीं भाजपा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस तरह के मामलों में बहस के लिए अदालत है। नहीं, मैं देखिए, फर्जी तरीके से पुलिस ने मामला बनाया हो तो कोर्ट है, वकील है, वहां प्रमाणित करें, वहां पर उसका फैसला होगा, निराकरण होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है। राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया है जांच के मामले में। बहुत बढ़िया बात है। महामहिम राज्यपाल महोदय नियमानुसार जैसा आदेश करेंगी सरकार उस पर विचार करेगा। गौरतलब है कि भाजपा का आरोप है कि कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले बनाकर उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इसके विरोध में दुर्ग सांसद बीते 5 दिनों से आमरण अनशन पर थे। केंद्र सरकार की टेली लॉ योजना के तहत लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। माओवाद प्रभावित कांकेर जिले में भी योजना सफलतापूर्वक काम कर रही है। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर भानु प्रतापपुर विकासखंड के संबलपुर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर में अब तक 30 लोगों ने योजना का लाभ लिया है। सेंटर के संचालक लोकेश शर्मा ने बताया कि मुफ्त कानूनी सलाह के लिए लोगों को आधार कार्ड और मोबाइल लाना होता है। इच्छुक व्यक्ति का पंजीयन कर संबंधित वकील से समय ले लिया जाता है। इसके बाद संबंधित वकील उन व्यक्तियों को फोन पर सुझाव और सलाह देते हैं। सुदूर अंचल या गांव के लोग जो कानूनी सलाह लेने में असमर्थ हैं या वकील नहीं कर सकते, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, जिसमें कई लोगों को कानून संबंधी जानकारी जैसे कानूनी रिपोर्ट लिखाना या कोई सूचना का अधिकार प्राप्त करना या बाल अपराध या दहेज प्रताड़ना, इस तरह के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के केस जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, वो सब जानकारी लेने के लिए टेली लॉ के माध्यम से वे अपना नाम, नंबर और आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनको फोन के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त होती है। सेंटर पर कानूनी सलाह लेने आए एक ग्रामीण ने बताया कि उसे जमीन खरीदी से संबंधित कानूनी सलाह टेली कानून के तहत उपलब्ध कराई गई है। मैं सीएससी सेंटर में आया हुआ था तो मेरे को एक टेली लॉ से जानकारी लेना था कि आदिवासी की जमीन जनरल व्यक्ति खरीद सकता है या नहीं। उसके लिए जानकारी वहां से फोन आया था, उसकी जानकारी लिया था तो उन्होंने बताया था कि लीज पे या खरीदी नहीं हो सकती। इस योजना के संबंध में कांकेर के कलेक्टर KL चौहान ने बताया कि जिले में करीब 350 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालित हैं, जहां से लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। के माध्यम से बच्चों को, महिलाओं को या किसी भी व्यक्ति को जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कानूनी सलाह के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे जिले में 350 CSC संचालित हैं, उसमें भी एक अच्छा काम है जिसमें लोग उसका लाभ ले रहे हैं। कॉमन सर्विस केंद्र के जिला प्रभारी पारस चांडक ने बताया कि सेंटर संचालकों को
केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में विशालकाय 2 मंजिला फूल रथ की परिक्रमा शुरू हो गई है। इसका परिचालन 5 दिनों तक होगा। फूलों से सजे इस रथ को कल जगदलपुर और तोंकापाल के 36 गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने खींचकर पहली परिक्रमा पूरी की। परिक्रमा के दौरान मां दंतेश्वरी के छत्र को पुजारी मंदिर से बाहर लाया और उसे मावली मंदिर ले जाकर पूजा अर्चना की गई। रथ के परिचालन से पहले पुलिस के जवानों ने हर्ष फायर कर मां को सलामी दी। इसके बाद परिक्रमा शुरू हुई। परिक्रमा से पहले रथ और परिक्रमा पथ को सैनिटाइज किया गया। साथ ही रथ परिचालन के लिए गांव से आए युवाओं को क्वारंटाइन में रखकर उनकी कोरोना जांच भी की गई थी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।